सच्चे सुच्चे मोती कोलो साधु दे तू बोल समझ मुल इनादा पैना सके वचन तुए अनमोल समझ जेड़ा मते नाले चले ओहो मुक्ति पांदा अपने आप ते करदा दुनिया पार लगांदा उठदा बहंदा सुनदा रहिंदा अरशां दी शहनाई नूं अवतार गुरु दा शब्द संभाले भुल्ले होर पढ़ाई नूं इक तुही निरंकार सच्चे सुच्चे मोती कोलों साधु दे तू बोल समझ मुल इनादा पैना सके वचन तू ए अनमोल समझ। परम सत्कार योग साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। साथ संगत, ये आप सबका प्यार ही है जो आप इस तरह आशीर्वाद देते हैं, और परिवार में प्यार ही होता है। विचार की तो साथ संगत परिवार के लोग मिलजुल बैठ के करते हैं, तो हम सब मिलजुल बैठ के ही विचार कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसा सोचे कि स्टेज से कोई स्टेज ड्यूटी लिखा था उसमें, आप जी की स्टेज ड्यूटी है इस दिन, तो ये ड्यूटी है। आशीर्वाद तो उससे केवल केवल सतगुरु का होता है, निरंकार का होता है, और ये सत्संगत बिल्कुल सच्चाई है। महापुरुषों ने जब ये ड्यूटी दी तो कहा कि टॉपिक है बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाएं। तो सबसे पहली शिक्षा तो सत्संगत दास ने यही ली 1995 में। अमरीक सिंह जी प्रचार विभाग के इंचार्ज थे, तो उन्होंने शास्त्री जी से कहा कि महेश नू टूर ते भेजना है और इन्हें मननी नहीं है क्योंकि बाबा जी अच्छे ने। शास्त्री जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं कह देता हूँ। तो दास को उन्होंने कहा आपका एक टूर है और आपने जाना है। दास ने कहा बाबा जी यहाँ है, मैंने तो नहीं जाना। तो अमरीक सिंह जी ने उनसे कहा देखिए मैंने कहा था ना ये नहीं जाएगा। दास ने कहा मैं बाबा जी से चल के बात कर लेता हूँ। और वहीं सत्संगत प्रचार विभाग का ऑफिस वहीं, और हजूर बाबा जी वहीं बरामदे में। पहले तो ऐसा ही होता था, इतनी सिक्योरिटी कुछ होती नहीं थी। दास सत्संग जो बात कह रहा है, आशीर्वाद कौन देता है। दास बाबा जी के पास गया, अभी बिल्कुल नमस्कार भी नहीं की थी। बाबा जी कहते टूर पे चल रहे हो। दास ने कहा ये तो मिली भगत है इनकी, पहली सेटिंग की हुई है इन्होंने, धन्यकार की। और दास ने कहा हजूर टूर पे जाना, प्रचार करना तो आपका काम है, हमारा तो काम आनंद लेना है। अब जा रहे हैं वहां, तो वहां आपके बिहाफ पे जा रहा हूं, वो सब समझेंगे बाबा जी आए हैं, तो मुझे इतनी ताकत दे दो, इतनी शक्ति दे दो, इतनी पावर दे दो कि जो महापुरुष जो अरदास करे उसकी वो पूरी होनी चाहिए। तभी तो जाने का मजा है। आप भेज रहे हैं टूर पे, आपके बिहाफ पे जा रहा हूं, तो पूरी पावर दे दो। तो ये तो आपको पता ही है, हंसने लगे। दास खड़ा रहा। दास ने कहा नहीं। और सत्संगत हजूर के अंदर अच्छा इस तरह है कि तू आशीर्वाद ना दें, जो अरदास करेगा ना उसकी अरदास पूरी हो जाएगी। दास बड़ा खुश, और क्या, मैंने थोड़ी अरदास पूरी होनी चाहिए यही ध्यान था। सत्संगत गुरु समझा रहे थे, कह रहे थे जो जिसकी अरदास होगी किस तरह पूरी करनी है, किस ढंग से पूरी करनी है, किस ढंग से उसको खुशी मिलेगी, ये सतगुरु और निरंकार जानता है।
क्योंकि सत्संगत सतगुरु और निरंकार अगर बांध दे तो संत में इतनी ताकत होती है कि उसको कटवा सकता है, उसको बदल सकता है। लेकिन अगर संत बांध दे तो सत्संगत गुरु और निरंकार काट नहीं सकता, प्रॉब्लम हो जाती है। कोटा बूंदी के रूप लाल जी, वहाँ के एरिया इंचार्ज, संयोजक, क्या कहते हैं, जोनल इंचार्ज, बाबा गुरबचन सिंह जी का प्रोग्राम, और उनको बहुत तेज बुखार हो गया वहीं कोटा के बूंदी के अंदर। तो उन्होंने, चाचा प्रताप सिंह जी सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा चाचा जी बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, बाबा जी का प्रोग्राम है, कैसे मैं संगत में जाऊंगा। तो चाचा प्रताप सिंह जी कहते हैं सेवा जल्दी वर्दी पालो, सब ठीक हो जाएगा। वहीं रुके हुए थे साथ में, कहते कि बाबा गुरबचन सिंह जी से उन्होंने अरदास की कि ऐसे ऐसे मैंने वो प्रताप सिंह जी से बोला है, और वो कहते हैं सेवा जल्दी वर्दी पालो तो ठीक हो जाओगे। तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा वर्दी तो तेनों पानी पाएगी, चाहे तू पहन के थोड़ी देर सो जा। वो कहते किसी की सेवा दल की वर्दी ले ले, पहन के सो जा, वचन जो मेरे गुरसिख ने कहा है वो कट नहीं सकता। जीवन गुजारा तेरे भक्ता तो डरदे डरदे, ये सत्संगत जीवन है। हमेशा यहाँ सत्संगत जो लाइन आ रही है, पहली लाइन के पेयर्स जो मोती हैं, जो बहुत कीमती होते हैं, जो सच्चे सुच्चे, जो प्योर कहते हैं, जो मोती हैं बहुत कीमती होते हैं, हीरे से भी महंगे होते हैं। उनके पास जा, उनसे पूछ साधु के बोलों के बारे में कि इनकी कीमत नहीं अदा कर सकता तू। साधु कहे सहज सुहाए, संत कहे सहज सुहाए। संत का कहा व्यर्था ना जाए, ये निरंकार परमात्मा भी उसको नहीं काट सकता। वजन होता है किसके बोलों में? साधु के बोलों में। संत तो सत्संगत, जिसने ये ज्ञान ले लिया, सत्य को जान लिया, वो संत हो गया। और इस सत्य के साथ जब जीवन बीतता है उसको सत्संगत साधु कहा गया है। जैसे अगली दूसरी लाइन में कहा गया है जी, मुल इनादा पहना सके वचन तू ए अनमोल समझ जी, जेड़ा मन्ने नाले चले ओहो मुक्ति पांदा है जी, अपने आप ते तरदा ही दुनिया पार लगांदा है। जेड़ा जो सुन लेता है और इस पे चलने लग जाता है। चलना कैसा होता है? निरंकार का ज्ञान है, सब जगह निरंकार है, कैसे चलना होगा? ये हाथ में दास ने घड़ी बांधी है, दास को बेटे ने दी, इसकी बैटरी खराब हो गई और दास दुकानदार के पास गया जो बैटरी लगाता है, क्या कहेगा? ये मेरे बेटे की घड़ी में बैटरी डाल दो। और खोलते हैं इस बात को, अंगूठी बनवा लेते हैं इनकी, फिंगर रिंग्स। तो ज्वेलर के पास गए, तो ज्वेलर के पास गया, दास ने उससे कहा कि मुझे ना भगवान की, परमात्मा की उंगली की अंगूठी बनवानी है। तो उसने सोचा कोई मंदिर में देनी होगी, यही समझेगा वो। तो कहता कितने ग्राम की? दास ने कहा नाप तो ले लो, आप बताओ। दास ने अपनी उंगली आगे कर दी। उसने कहा भगवान की उंगली। दास ने कहा क्या सोच रहे हो? ये तन किसने दिया है? शरीर किसने दिया है? परमात्मा ने। तो ये उंगली किसने दी है? परमात्मा ने। ऐसे चलना है, ऐसे समझना है। ये परमात्मा ने दिया है, इसका इस्तेमाल, इससे काम लेना है। ले ही रहे हैं महापुरुष, गीत का टाइम दे देते हैं, गले का सुंदर विचार, घर पे काम करते हैं, सब परमात्मा के दिए हुए शरीर से काम कर रहे हैं। ये सत्संगत समझ आ जाएगी किसको दिया ये शरीर। अपने आप ही ये निरंकार अंदर बैठ के शरीर से काम कर रहा है और उससे धन भी आता है। तो धन भी शरीर से, ये भी इसका। और मन जो सोच विचार करता है,
ये है चलना। अगर ये एहसास रहे कि ये परमात्मा का, इस निरंकार का तन मन धन समझ के मैं इसका यूज कर रहा हूं। अन्यथा साथ संगत इस पे जब चलने लग जाता है तो साथ संगत जैसे वो कहा है कि फिर वो इसका सबको तारता है, सबका बेड़ा पार करता है, सबको इसकी चर्चा करता है, इससे बात, इसके बारे में बात करता है, ताकि जो आनंद, क्योंकि शरीर का धर्म है, इसमें दुख सुख आएगा तो ठीक है, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। कौन ले जाएगा? दास। दास कौन? मैं कौन? यही निरंकार ही मिला है, निरंकार ने दिया है, ये तन मन धन निरंकार ने दिया है। इसका गुणधर्म है, इसमें सुख दुख, मन में अच्छाई बुराई, ये सब इनके धर्म है, इनके कैरेक्टरिस्टिक है, ये होने ही है। बस ये एहसास रहे कि ये निरंकार ही इससे कार्य ले रहा है, अंदर बैठकर भी। और साथ संगत और दुनिया वैसे बड़ी कोशिश, जैसा दास ने कहा कि आधा पागल ही समझती है दुनिया जब सत्य की बात होती है, कोई सुनता नहीं है। वो नौजवान बैठा दुकान के ऊपर और महात्मा उधर से गुजरता है, कहता है बेटा जीवन का एक लक्ष्य है, जीवन का एक मकसद है। वो कहता है महात्मा जी क्या सुबह सुबह आप आ गए, अभी काम चलने दो, दुकानदारी चलने दो, कुछ पैसा कमाने दो। उसने कहा नहीं सब कुछ करो, पर कहता नहीं नहीं आप आगे जाओ। साल 6 महीने बाद संतों का चक्कर लगता था उधर से, कभी किधर जाना, उधर से फिर गुजरे। साल 1.5 साल बाद देखा वो नौजवान, कहते बेटा जीवन के लक्ष्य को, मकसद को जान लो। वो कहता अभी अभी मेरी शादी हुई है, पत्नी है, अभी हमें जीवन बिताना है, आगे चलो। क्योंकि सत्संग दास जो बात कह रहे हैं कि उस नौजवान को ऐसे फिर टाइम बिताओ क्या, वो कहता क्यों मेरे पीछे पड़े, अभी बच्चे हुए, एक बेटी हो गई थी, तब तक उसका बेटा हो गया था, दूसरा बेटा हो गया था, बेटी, 3 बच्चे। कहते अभी छोटे बच्चे हैं, उनको देख, उनको पढ़ाना लिखाना है, बहुत कुछ करना है, आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो, जाओ आगे जाओ। संत महात्मा फिर अपना ऐसे बीतता गया समय, इसके बेटे बच्चे बड़े हो गए, बेटी की शादी हो गई, बड़े बेटे का भी शादी हो गई, छोटे बेटे की भी शादी हो गई, बुजुर्ग हो गया, उम्र भी रिटायरमेंट लायक हो गई, घर पे बैठे हैं। बड़ा बेटा कहता है पिताजी अब आप रोज रोज दुकान पे जाते अच्छा नहीं लगते, मैं चला जाया करूंगा दुकान पे, आप घर बैठो थोड़ा आराम करो। सोचता है कितनी लायक है मेरी औलाद, और अपना मेरा ध्यान कितना रखती है, कितना प्यार करते हैं। कहते कोई बात नहीं बेटा, आज से तू दुकान पे चला जाएगा। छोटा बेटा जॉब कर रहा है, बेटी की शादी हो गई है, पत्नी है घर में, आराम से अपना चल रहा है, और रिटायर हो गया घर पे। तो पत्नी कहती है घर बैठे जरा 2 किलो आलू ले आओ, गुलवर चले जाओ, 2 kg पोटैटोस, टमाटो ले आओ। छोटा बेटा कहता है वो डॉक्टर के पास गया था तो वाइफ के लिए उसने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया, जरा केमिस्ट से जाके ये मेडिसिन लेते आना। वो बेटा कहता है वो एक चेक आया है डैडी, जरा ये बैंक में जमा करा देना। सारी जिंदगी इतना सब कुछ, इतना बड़ा मकान बनाया, इनकी शादी की, और अब क्या जिंदगी है। बुजुर्ग तो सोच ही रहे होंगे, आलू ले आओ, क्या बच्चों को स्कूल से ले आओ, टाइम हो गया है। कहते हैं इसी यही मकसद है जिंदगी का, इतना सब कुछ किया और अपना बड़ा सोचता है दिमाग के अंदर, क्योंकि यंग में तो नहीं सोच पाता ना ये। कहता है वो महात्मा आया करता था, कहता था कुछ मकसद है जिंदगी का, चलते हैं उसके पास। महात्मा भी बड़े बुजुर्ग हो गए थे, उनकी भी काफी दाढ़ी, जाता है उनके पास। कहता है महात्मा जी वो आप कहते थे वो मकसद जिंदगी का, अब तो मुझे ऐसा लगता है आलू प्याज और ये केमिस्ट से दवाई लाना और बच्चों, ये तो कोई मकसद, पहले तो मकसद था दुकान करनी, शादी करनी, बच्चे करने, उनको सेट करना सब कुछ। पर अब वो कहता है बड़ी बहुत देर हो गई, महात्मा भी तो उस्ताद होते हैं। कहते हैं अब तो बहुत देर कर दी तूने, इट इज टू लेट। तो
एक हफ्ते बाद तो तूने मर जाना है। ओनली 1 वीक इज लेफ्ट इन योर लाइफ। तो बस एक हफ्ता, चेहरे का रंग उड़ जाता है, उठ के जाने लगता है। परमात्मा दयालु होते, कहते आजा आजा, चल बता देता हूं। वो कहता है क्या करना है, अब सारी जिंदगी बीत गई, एक हफ्ता रह गया, अब क्या करना है। घर आता है उदास, पैरों में जान नहीं है, चल रहा है, कदम उठ नहीं रहे। बच्चे क्या सोचेंगे, कितना प्यार करते हैं मुझसे, और एक हफ्ते बाद मैं नहीं रहूंगा। घर आके बैठता है उदास, बैठा है। पत्नी पानी लाती है, कहते प्यास नहीं है। कहते बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ, चुप। बेटा आता है ऑफिस से, कहते आज तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है, मुंह में जबान नहीं है, बोल नहीं रहे, ना कुछ खा रहे हैं, चाय भी नहीं पी शाम को। बड़ा बेटा आता है, वो हिलाते हैं, पिताजी क्या हो गया आपको, बोल क्यों नहीं रहे। कहता है कुछ नहीं। फिर सोचता है कि बता देता हूं, अभी तो है दिन, संभल जाएंगे ये, नहीं बताऊंगा तो एकदम झटका लगेगा इनको। तो कहता है आज मैं फलां महात्मा के पास गया था, उसने कहा कि लाइफ के सिर्फ 7 दिन बचे हैं तेरे, एक तो आज चला गया, 6 दिन बचे हैं। और अरे महात्मा वो बड़े महान थे, सब जानते थे उनकी बात। घर पे तो रोना चालू हो गया, वाइफ चिल्लाने लगी अब मेरा क्या होगा। बेटे कहते अरे पिताजी क्या हो गया ये, और माहौल खराब हो गया घर का, सब रोने लगे, आंखों में आंसू। ये सोचता है वो कितना प्यार कर, बताना नहीं था, बहुत गलती कर दी इनको बताकर। रात को किसी ने खाना नहीं खाया। इसी में किसी ने बेटी को फोन कर दिया जिसकी शादी हुई थी, मेलबोर्न में रहती थी। वो भी अपना फ्लाइट फ्लूट पकड़ के और सुबह पहुंची फटाफट। बेटी भी आई, वो भी रोना चालू घर पे, कहते ये क्या हो गया, आज दूसरा दिन, 5 दिन रह गए। बेटी थोड़ी समझदार थी, वो कहती है पिताजी जब वो बता रहे थे महात्मा, तो आपने उससे उनसे पूछना था इसका कोई इलाज, कोई उपाय, सम सॉल्यूशन फॉर दिस। कहता पूछा था। कहते बताओ ना। बेटा कहते हम आसमान से तारे तोड़ कर ले आएंगे। अरे आपने बताया क्यों नहीं, बताओ हम इसका हल करेंगे। सारा परिवार इकट्ठा होकर एकदम पूछने को ईगर हो गया कि वो कहते हैं महात्मा कह रहे थे कि आपके घर का कोई मेंबर अगर तुम्हारी जगह अपनी जान देने को तैयार है तो उसकी बची हुई एज तुम्हें दे दूंगा। और ये कहते कहते अपने बड़े बेटे की तरफ देखने लगे। बड़ा बेटा कहता है डैडी मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं एज दूंगा, आप और बुढ़े हो जाएंगे, दुकान तो मैं चला रहा हूं, सारा घर तो मैं चला रहा हूं, और आप मेरी तरफ देख रहे हो, आप कहां संभाल पाओगे। छोटे बेटे की तरफ देखता है डैडी मेरी तरफ, मेरी तो पत्नी बीमार रहती है, बुढ़ापे में आप कहां इसको ले लेके डॉक्टरों के पास जाओगे। अपनी वाइफ की तरफ देखता है, वाइफ कहती है मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं ही हूं जो आपको चाय पानी पूछती हूं, अगर मैं ना रही तो बहुएं और बेटे थोड़ी तुम्हें कुछ पूछेंगे। वो अपनी बेटी की तरफ देखता है। बेटी कहती है पिताजी डैडी मैं तो पराये घर की हूं, मेरी तरफ क्या देख रहे हो। सत्संगत वो रोना धोना माहौल, वो सोचता है कितना प्यार था, कितना लगाव था। कहते हैं नाश्ता करो, खाना खाओ, कोई बात नहीं, ये सबके साथ आता है, मेरा भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। और सत्संगत घर पे फिर खाना वाना खाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। शाम को रोटी खाते टाइम बड़ा बेटा कहता है डैडी पता तो लग ही गया है। पिताजी पता तो लग ही गया है, अपने सामने ही सब बांट दो, बाद में कहीं झगड़ा ना हो कि बड़े बेटे को कम मिला, छोटे को कम मिला। वाइफ कहती है हाँ मेरे लिए भी ठीक ठाक रख देना, मैं बच्चों की मोहताज नहीं रहना चाहती। कहता है बात तो ठीक है, सुबह कर लो। और अगले दिन सुबह वो कहता है तेरे को दुकान दी, तेरे को जो भी था कैश वैश सब बांट दिया, बेटी को भी उसका दे दिया, वाइफ को भी। ठीक है ना, सफिशिएंट। कहती है हाँ ठीक है, अपने लिए थोड़ा सा रख लिया। तो वो देखता है बड़ा बेटा ये अब 2-3 दिन ये रख क्यों रहे अपने लिए। तो कहता है कोई बात नहीं, रख ले, क्या है 3 दिन बाद फिर हमें मिल रही है, थोड़ा सा ही तो कैश ही तो रखा ही नहीं। और साथ संगत ये वो थोड़ा सा उठाता है और उसी महात्मा के पास आता है।
कहते हैं महात्मा जी देख ली सच्चाई दुनिया की, धिया पुत्र महल माड़े, ये सब ही तो माया है। कितना प्यार करते थे, लेकिन स्वार्थ नहीं करें सब प्रीति, नर मुनिजन सभी की ये रीत, सबकी ये रीत है। महात्मा कहते समझ गया ना सच्चाई, ये मैं तुझे पहले समझाना चाहता था। एनी हाउ, कोई एक हफ्ते नहीं बात तूने नहीं जाना, तेरी अभी लाइफ है, घर जा और ये भेद जान ले, ये सच को ज्ञान, उसका निराकार का ज्ञान दे दिया। कहते अगर पहले जान लेता होता तो, जैसे आप सबने सच को जान लिया है। आखिरी लाइनों में क्या कहा है जी? उठता बहता सुनता रहता अर्शां दी शहनाई लो, अवतार गुरु दा शब्द संभाले, फुल्ले होर पढ़ाई। सत्संगत उठता बैठता, अर्शां दी शहनाई, अर्शा, अर्श कहते हैं अंतरिक्ष, आज अभी इन्फिनिटी की भी हो, यही तो ज्ञान मिला है। इस सत्संगत साइलेंस को, वो जो अनहद नाद का, बाकी दुनिया के जितने बोल रहे हैं अंदर दो चीजें टकरा रही हैं, एयर कट रही है, बांसुरी वगैरह सब में हवा कटती है, दो चीजों से आवाज पैदा होती है, लेकिन एक अनहद नाद है जो सत्संगत, उसमें दो नहीं एक ही होता है। इसके साथ नाता सारे कार्य व्यवहार कर रहा होता है, अपनी जिम्मेवारी निभा रहा होता है, लेकिन इस मधुर शहनाई को, इस मधुरता के साथ वो जुड़ा रहता है। और अब शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं कि पुल्ले कुल जो भी पढ़ाई उसने की है, जो भी हासिल किया है, एक ये सबसे बड़ी पढ़ाई, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं जो कुछ हूं, ठीक है, लेकिन उससे ऊपर ये है, क्योंकि एक टाइम आएगा डॉक्टरी भी यहीं रह जाएगी, वकालत भी यहीं रह जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इस पढ़ाई को जो गुरु ने दी है, इसको वो याद रखता है। तो जैसा दास ने आरंभ में कहा कि उन्होंने कहा कि ये बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं पर, और फिर सत्संगत महापुरुषों का आया कि आप अवतार वाणी के किस शब्द से विचार करेंगे, वो जरा बता दीजिए। तो दास ने कहा सभी गुरुओं ने, मेन तो सत्संगत, उनकी शिक्षा तो एक ही निरंकार ज्ञान की रही है, बाकी देश काल और समय के हिसाब से कैसे व्यवहार कर रहे हैं वो हमें समय समय पर वो समझाते रहे। व्यवहार सुंदर रहेगा, वातावरण सुंदर रहेगा, और सत्संगत आप सबके अंदर वो शिक्षाएं समाई हुई हैं।